क्या सच में देवी चित्रलेखा ने मुस्लिम शख्स से की शादी? खुद बताई सच्चाई। सासू माँ के बारे में कह दी इतनी बड़ी बात सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। प्रभावशाली और आकर्षक युवा कथावाचक देवी चित्रलेखा का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना ही होगा। चित्रलेखा ने महज 26 साल की उम्र में बड़ी पहचान बना ली है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक लोग उनकी कथा तो सुनते ही हैं, साथ ही उन्हें बड़ी संख्या में फॉलो भी करते हैं। चित्रलेखा इतनी कम उम्र में लोगों के बीच खासी लोकप्रिय है। रज की छोरी से लोग मानते हैं कि उनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास है। उनकी वाणी से निकला एक एक शब्द लोगों के दिलो दिमाग पर खासा असर डालता है। देवी चित्रलेखा जितनी मधुर वाणी के जितने इनके फैंस हैं, उससे कई ज्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। अक्सर उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी रहती है। इन दिनों देवी चित्रलेखा किसी और वजह से नहीं बल्कि अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में छाई रहती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उन्हें लेकर एक खबर फैल रही है कि देवी चित्रलेखा ने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है। इसके बाद से उन्हें लेकर तरह तरह की बातें होने लगी और इसी बीच देवी चित्रलेखा की शादी का सच सामने आ गया। इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हुआ है कि देवी चित्रलेखा का शादी के बाद जीवन कैसा चल रहा है। अपनी सुंदरता से हर किसी का मन मोह लेने वाली देवी चित्रलेखा का जन्म हरियाणा के पलवल स्थित खांबी गाँव में 19 जनवरी 1997 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम तुकाराम शर्मा और उनकी मां का नाम चमेली देवी है। देवी चित्रलेखा के एक बड़े भाई भी है जिनका नाम प्रत्यक्ष शर्मा है। देवी चित्रलेखा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई थी। उनके बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के अलावा भजन कीर्तन व उपदेश देने में रुचि थी। उनके दादा राधा कृष्ण शर्मा और दादी कृष्णा देवी का झुकाव भी अध्यात्म की तरफ था। ऐसे में चित्रलेखा का भी इस ओर झुकाव बढ़ गया। जब देवी चित्रलेखा जी का जन्म हुआ था तब उनके पिताजी ने कई संतों और साधुओं को अपने घर पर आमंत्रित किया था। उस वक्त एक संत ने उनके पिताजी से कहा था कि ये चमत्कारी बच्ची है, वो निकट भविष्य में दुनिया भर के लोगों को एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आश्चर्यचकित कर देगी। इसके कुछ समय बाद ही देवी चित्रलेखा के पिता तुकाराम शर्मा को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि सच में वो कोई आम बच्ची नहीं है और इसलिए उन्होंने महज 4 साल की छोटी उम्र में देवी चित्रलेखा को बंगाली गुरु श्री गिरधारी बाबा जी के आश्रम गौड़ीय वैष्णववाद में भेज दिया था। इतनी सी उम्र में वो घर से बेहद दूर रहने लगी। आश्रम में रहकर देवी चित्रलेखा ने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की और साथ साथ कथावाचन भी सीखा। आपको जानकर हैरत होगी कि देवी चित्रलेखा ने महज 4 साल की उम्र से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। जब वो 6 साल की थी तब उनके माता पिता उन्हें लेकर ब्रिज के नामी संत रमेश बाबा के सत्संग में पहुंचे। सत्संग खत्म होने के बाद रमेश बाबा ने देवी चित्रलेखा को माइक थमाया ताकि वो कुछ कह सके। उन्होंने करीब आधे घंटे तक अपने आध्यात्मिक विचार सभी के सामने रखे, जिनको सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यही वो पल था जब नन्ही सी उम्र में देवी ने कथा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ भागवत गीता की उपदेशक भी है। इसके बाद देवी चित्रलेखा ने विभिन्न समारोह में कथा व प्रवचन देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के पास तपोवन में उनके गुरुजी ने उनकी पहली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। लेकिन उस वक्त देवी चित्रलेखा काफी छोटी थी और इसीलिए उनके माता पिता इस बात को लेकर आश्वासन में नहीं थे कि उनकी बेटी इतनी लंबी कथा कर पाएगी या नहीं, पर उनके गुरु को उन पर पूरा विश्वास था और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से 7 दिवसीय कथा पूरी की। रोजाना करीब 11,000 से ज्यादा लोग उनकी कथा सुनने जाया करते थे। वक्त के साथ वो भारत की मशहूर कथावाचिकाओं में से एक बन गई। विभिन्न धार्मिक टीवी चैनलों पर उनकी कथाओं का प्रसारण होने लगा। अक्सर कथा और प्रवचनों के वक्त उनकी आंखें भर आती है। साल 2019 में तो देवी चित्रलेखा का नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आध्यात्मिक और युवा उपदेशक के रूप में दर्ज हो चुका है। देवी चित्रलेखा पशु प्रेमी भी है। वो कथा और प्रवचन के अलावा बेसहारा और घायल गायों की सेवा भी करती है, जिसमें करीब 450 गायों की सेवा की जाती है। 10 मार्च 2008 को देवी चित्रलेखा ने हरियाणा के पलवल में ही विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत की हिंदू संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखना है। साथ ही साल 2013 में उन्होंने पलवल में ही गौ सेवा धाम अस्पताल की शुरुआत की थी, जो घायल व बेसहारा गायों का इलाज करता है। वहीं देवी चित्रलेखा की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने महज 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। देवी चित्रलेखा ने 23 मई 2017 को माधव तिवारी नामक शख्स को अपना जीवन साथी बनाया। इन दोनों ने ही पलवल के गो सेवा धाम अस्पताल में शादी रचाई थी। शादी के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो लोग सत्य जानते हैं उन्हें पता है कि उनके पति ब्राह्मण परिवार से हैं तथा उनका नाम माधव तिवारी है।
लोग उन्हें माधव प्रभु के नाम से भी जानते हैं। माधव प्रभु मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं और वो ब्राह्मण कुल से हैं। माधव तिवारी कश्यप गोत्रीय हैं। उनके पिता का नाम अरुण तिवारी है। माधव तिवारी गोरा प्रोडक्शन के सीईओ हैं। माधव तिवारी भी आम लोगों की तरह से देवी चित्रलेखा की वाणी से प्रभावित हैं। वो भी कई धार्मिक आयोजन में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट शो के दौरान देवी चित्रलेखा ने बताया कि शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी चल रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि माधव तिवारी से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। देवी चित्रलेखा ने कहा कि उनके पति अपने माता पिता के साथ उनकी कथा सुनने आया करते थे। इस दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और फिर वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। जब उनसे ये सवाल किया गया, जब आपकी कथा खत्म हो जाती है तो क्या आप घर जाकर बाकी बहुओं की तरह अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, घर की अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सच्चाई बताऊं तो मुझे बचपन से इतना ज्यादा प्यार मिला है कि मुझे कभी किसी ने ये सब काम करने ही नहीं दिया। पापा ने मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए कहा। अब भगवान की कृपा से मुझे माँ जैसी सास मिली है। मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक चाय या खाना बनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरी सास ही मेरे लिए कई बार चाय बनाती है। हम दोनों का रिश्ता काफी मधुर भी है। वैसे देवी चित्रलेखा ज्यादातर अपनी कथाओं और समाज सेवा में ही व्यस्त रहती है। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो भारत के अलावा अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी सत्संग कर चुकी है। आपको देवी चित्रलेखा की कथा और उनके प्रवचन कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।